जय हिंद गाइस, कैसे हो? होपफुली बढ़िया होगे। आज है हमारा डे नंबर 23 और इस 23 डे में हम क्या करने वाले हैं, 10 और नए वर्ड्स करने वाले हैं जो कि आपकी वोकेबलरी को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट वो बंदा होता है, इलोक्वेंट मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा असरदार बोलना, ऐसा बोलना कि आपकी बात सुनकर सब आपसे इम्प्रेस हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। क्या बोलते हैं भाई? इलोक्वेंट। कि इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा बोलना कि आपकी बोलने के तरीके से ही बाकी सारे लोग इम्प्रेस हो जाएं। फ्लुएंट, क्लियर एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। कि जो बंदा, ठीक है, फ्लुएंट हो, कि एक ही फ्लो में बोलता रहे, क्लियर हो, साफ बोले, और परसुएसिव हो, बात मनवा सके, ठीक है, इन स्पीकिंग और राइटिंग, कि बोलने और लिखने में। समझ गए? उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। द स्पीकर गेव एन इलोक्वेंट स्पीच दैट इंस्पायर्ड एवरीवन। जो स्पीकर था उसने बहुत ही एक असरदार, बहुत ही एक प्रभावशाली स्पीच दी जिसने सबको इंस्पायर कर दिया, ठीक है, सबको प्रेरित कर दिया। उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। सिनोनिम हो जाते हैं फ्लुएंट। फ्लुएंट होता है जो एक ही फ्लो में बोलता रहे, बिना अटके बोलता रहे। समझ गए? उसको हम बोलते हैं फ्लुएंट। देन होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब बहुत ही साफ तरीके से बोलने वाला, ठीक है। कौन होता है आर्टिकुलेट? बहुत ही साफ तरीके से बोलने वाला, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव होता है जो अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को शो कर सके, ठीक है, वो कौन होता है? एक्सप्रेसिव होता है। परसुएसिव। परसुएसिव वो बंदा होता है जो अपनी बातों से दूसरों को मना ले, ठीक है, दूसरों को क्या कर ले? मना ले, उसको हम बोलते हैं परसुएसिव। सिल्वर टंग। सिल्वर टंग होते हैं भाई मीठी बोलने बोलने वाले। समझ गए? कौन होते हैं? मीठी बोली बोलने वाले, जो अपनी बातें बोल बोल कर दूसरों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सिल्वर टंग। एंटोनिम हो जाते हैं इनआर्टिकुलेट। जैसे आर्टिकुलेट में हमने पढ़ा कि इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से बोलने वाला। इनआर्टिकुलेट होता है कि बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से ना बोले, जो जो साफ ना बोले, जिसकी बातें हमें समझ ना आए, उसको हम बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव होता है भाई बिल्कुल ही ज़्यादा असरदार नहीं बातें हैं, कि जो अपनी बातें बिल्कुल ही असरदार नहीं रखता, उसको हम बोलते हैं इनइफेक्टिव, कुछ असर नहीं हुआ इसका। ऑकवर्ड होता है। ऑकवर्ड मतलब कि भाई बेढंगा हो जाना, ठीक है, अटपटा हो जाना, ठीक है, कि क्या बोल रहा है वो? अटपटा बोल रहा है, वो ऑकवर्ड हो रहा है, ठीक है। अनक्लियर है, बिल्कुल ही साफ नहीं है, अस्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है। टंग टाइड। टंग टाइड मतलब कि घबराहट के मारे अपनी आंखें और जुबान बंद कर लेना। टंग टाइड मतलब कि भाई जो घबराहट के मारे बोल ही ना पाए, उसको हम बोलते हैं टंग टाइड। देन हमारा वर्ड होता है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम और अवॉइड समथिंग स्किलफुली। किसी जगह से बहुत ही चालाकी से भाग जाना या वहाँ से निकल जाना, उसको हम बोलते हैं एल्यूड करना। अब ये जगह भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई जगह भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो आपके रोक के रख रहा है। समझ गए? कि चालाकी से किसी खतरे से, किसी डेंजर से, ठीक है, कोई डेंजर हो या कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इंसान भी हो, वहाँ से जब आप बच के निकल रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एल्यूड करना, एस्केप करना। द थीफ मैनेज टू एल्यूड द पुलिस। जो थीफ थी, ठीक है, थीफ क्या होता है? थीफ होता है चोर। जैसे ये बंदा है, थीफ ने क्या किया? वो पुलिस से बचकर भाग गया, बहुत ही चालाकी से वहां से बचकर भाग गया। समझ गए? पहला वर्ड जिसका सिनोनिम है वो है एस्केप करना। एस्केप मतलब कि भाई कहीं से बचकर निकल जाना। समझ गए? वो होता है एस्केप। देन होता है इवेड। इवेड का मतलब होता है टालना। क्या करना? टालना। अवॉइड करना। अवॉइड का मतलब भी क्या होता है भाई? टालना, ठीक है। डोज करना। डोज करना बचना, किसी चीज़ से बच जाना, उसको हम बोलते हैं डोज करना। बाईपास कर देना। आप सुनते हो कि भाई ये रास्ता बाईपास करता है, ठीक है। बाईपास मतलब इतनी बड़ी चीज़ को छोटी करके हम वहीं से निकल गए। समझ गए? कि मतलब साइड से निकल गए हम। बाईपास मतलब साइड से निकल जाना। एंटोनिम होता है, पहला होता है एनकाउंटर करना। एनकाउंटर मतलब भाई किसी से सामना करना। एनकाउंटर मतलब क्या होता है? सामना करना। फेस। फेस करना। फेस का मतलब सामना करना ही होता है। फेस करना मतलब सामना करना या मुकाबला करना किसी से। मीट, मिलना, क्या होता है? सामने आना या मिलना, किसी से मिलना या सामने आना। कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट होता है भाई
सीधा सामना करना, आमना सामना करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना, आमना सामना, ठीक है, आमना सामना करना, उसको हम बोलते हैं कन्फ्रंट। देन होता है हमारा एंगेज। एंगेज का मतलब क्या होता है भाई? एंगेज मतलब किसी चीज से जुड़े रहना, ठीक है। एंगेज का मतलब होता है किसी चीज से जुड़े रहना, एंगेज रहना, किसी चीज में विलीन रहना। देन हमारा वर्ड होता है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच, अंडरस्टैंड और अचीव, कि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, तो जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिले, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पकड़ने में आसान ना हो, उसको हम बोलते हैं एल्यूसिव। जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू कैच हो, समझ गए? जो चीज़ आसानी से पकड़ने में ना आए उसको हम बोलते हैं एल्यूसिव। जैसे कि सक्सेस, कि कोई भी चीज़ जैसे सक्सेस हो गया, वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसको वो क्या है? एल्यूसिव है। सेंटेंस होता है इसका, सक्सेस रिमेन्ड एल्यूसिव डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क। क्या कह रहा है? कि जो सक्सेस है वो भाई अभी भी क्या है? पकड़ में नहीं है। सक्सेस पकड़ में नहीं है, जबकि उसने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया। समझ गए? सिनोनिम हो जाते हैं इंटेंजिबल। क्या हो जाता है? इंटेंजिबल, कि मतलब जिसे छू ना सको, क्या ना सको, कि जिसे कोई छू ही ना सके, वो होता है इंटेंजिबल। बैफलिंग। बैफलिंग क्या होता है? बैफलिंग होता है भाई समझ ना आने वाला। बैफल, बैफल याद आया? बैफल वो होता है भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज, जो बिल्कुल ही समझ में ना आ रहा है। बैफलिंग का भी मतलब क्या होता है भाई? जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। एम्बिगुअस है, समझ गए? एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होता है भाई? अस्पष्ट। एम्बिगुअस भी होता है अस्पष्ट, बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ है। एम्बिगुअस है, जो समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस क्या होता है भाई? मिस्टीरियस भी सेम ही होता है भाई, रहस्यमयी, ठीक है। एम्बिगुअस, मिस्टीरियस। स्लिपरी, स्लिपरी कौन होता है भाई? जो पकड़ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। स्लिपरी होना मतलब पकड़ में ही ना आना। इनके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एंटोनिम्स होते हैं डिफिनाइट। क्या होता है? डेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, कि ये होके ही रहेगा। डेफिनाइट है क्लियर है, साफ है। समझ गए? क्लियर, साफ। ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है स्पष्ट एकदम, जो ऑब्वियस है ही। सर्टेन, सर्टेन मतलब पक्का, बिल्कुल पक्का। असेसिबल, असेसिबल क्या होता है भाई? आसानी से मिलने वाला, उसको हम बोलते हैं असेसिबल। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हो जाते हैं इमेंसिपेशन। क्या हो जाता है? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बीइंग फ्रीड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल और ऑपरेशन। क्या मतलब? इमेंसिपेट कर देना। इमेंसिपेट मतलब किसी को आज़ाद कर देना। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि पकड़ में ना आने वाला, या फिर पकड़ से आज़ाद हो जाने वाला। कि किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी को भी बंधन से, बंधन मतलब कि पकड़ में है, ठीक है, बंधन से फ्री कर दिया, किसी दबाव से आज़ादी मिल गई, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेशन, या फिर मुक्ति मिल जाना, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? मुक्ति या आज़ादी मिल जाना, उसको हम बोलते हैं इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन सेंटेंस होता है द मूवमेंट फॉट फॉर इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। जो मूवमेंट थी, ठीक है, जो बदलाव था, वो किसके लिए था? वो उनके लिए था, स्लेव्स के लिए। द मूवमेंट फॉट फॉर द इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव। जो मूवमेंट था उसने स्लेव्स को आज़ाद करवा दिया। सिनोनिम हो जाता है लिबरेशन करना। लिबरेशन मतलब कि मुक्ति दिलाना। लिबरेशन होता है मुक्ति, फ्रीडम, आज़ादी, रिलीज करना, रिहा कर देना। इंडिपेंडेंस मिलना, इंडिपेंडेंस होती है आज़ादी, ठीक है। और देन होता है हमारा डेलीवरेंस। डेलीवरेंस का मतलब क्या होता है? डेलीवरेंस मतलब किसी बंधन से आज़ाद होना, बंधन से छुटकारा मिलना। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके बॉन्डेज। बॉन्डेज होता है भाई बंधन, किसी चीज़ से बॉन्डेज हैं, बंधन हुए हैं, बंधे हुए हैं। कैप्टिविटी, कैद में है, ठीक है। स्लेवरी, स्लेवरी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, जो कि होती है गुलामी, किसी चीज़ की गुलामी, स्लेवरी। ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या होता है भाई? ऑपरेशन होता है भाई किसी चीज़ का दबाव, जो लोग क्या करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब सलाखों के बीच में, सलाखों के पीछे भेज देना या फिर कैद कर देना, उसको हम बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एम्पथी। एम्पथी, सिंपथी से याद होगा, सिंपथी। सिंपथी और एम्पथी में फ़र्क क्या है?
कुछ पता है सिंपथी और एम्पथी में फ़र्क क्या है? सिंपथी का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सिंपथी का मतलब कि किसी का दुख मनाना, ठीक है, किसी को सद्भावना देना। एम्पथी होता है कि उसके दुख में विलीन होना, कि उसको बताना कि यार जो आपको दुख हो रहा है वो मुझे भी फील हो रहा है, मैं आपके दुख में, आप इस दुख में शामिल होता हूँ आपके साथ। एम्पथी मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर फीलिंग्स, ठीक है, कि दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझना और अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पथी। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि किसी के दर्द को महसूस करना, उसको हम बोलते हैं एम्पथी, कि किसी के दर्द को महसूस करना। समझ गए? इसका सेंटेंस हो जाता है, गुड लीडर शो एम्पथी टूवर्ड्स देयर टीम मेंबर्स, कि जो भाई अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो अपने टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्पथी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एम्पथी शो करते हैं। सिनोनिम्स हो जाते हैं एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कि किसी इंसान से लगाव होता है, जब किसी से लगाव हो जाना उसको हम बोलते हैं एफिनिटी। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है दया भाव, ठीक है, कंपैशन का मतलब क्या होता है? किसी से दया भाव दिखाना। अंडरस्टैंडिंग, समझना, किसी को समझना, अंडरस्टैंड करना, समझना। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है भाई? भावनाओं को समझने की क्षमता। सेंसिटिविटी मतलब कि समझने की क्षमता, किसको समझने की क्षमता? भावनाओं को समझने की क्षमता। सिंपथी, सिंपथी क्या होती है? सिंपथी होती है भाई सहानुभूति देना। सिंपथी और एम्पथी में फ़र्क आया? सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, और एम्पथी होता है कि भाई उस सहानुभूति में अपने को फील करवाना, खुद को फील हो रहा है कि आपको जो दुख हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ। देन हमारा वर्ड होता है एंटोनिम्स। मर्सीलेस, मर्सीलेस कौन होते हैं भाई? बिल्कुल ही निर्दय। एपथी, एपथी होता है भाई क्या? सिंपथी का उल्टा। एपथी का मतलब होता है भाई कि जो बिल्कुल ही आपकी भावनाओं को फील नहीं करता। डिसडेन कर देना, ठीक है, डिसडेन मतलब तिरस्कार कर देना। तिरस्कार मतलब कि भाई बिल्कुल ही हटा देना, सामने से ही हटा देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसडेन कर देना। स्टबननेस, स्टबननेस होती है जिद। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस क्या होता है भाई? कोई फर्क ना पड़ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप जैसे मर्जी उदास हो, कैसे मर्जी हो, ठीक है, कोई फर्क ना पड़ रहा, उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस। देन हमारे वर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है टू इमिटेट समवन इन ऑर्डर टू मैच और सरपास देम। क्या मतलब? कि भाई किसी को रोल मॉडल बनाकर उसकी तरह बनने की कोशिश करना, कि भाई ये बच्चा इस बंदे की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, नॉट कि भाई ये टकला हो जाए, ये नहीं, ये बच्चा क्या करना की कोशिश कर रहा है कि इस बंदे की तरह वो दौड़ सके। समझ गए? तो ये क्या कर रहा है? एमुलेट कर रहा है, कि किसी को इंस्पायर बना के उसकी तरह बनना, टू इमिटेट समवन इन ऑर्डर टू मैच और सरपास देम। सेंटेंस हो जाएगा, यंग एथलीट ट्राई टू एमुलेट देयर फेवरेट प्लेयर। जो यंग एथलीट थे ना, ये जैसे ये, वो अपने फेवरेट प्लेयर को देखते थे और उनको अपना आइडियल मानकर प्रैक्टिस करते थे। समझ गए? ठीक है। सिनोनिम्स हो जाते हैं इमिटेट करना। इमिटेट मतलब कि उनका नकल उतारना। इमिटेट मतलब नकल उतारना, कॉपी करना, नकल करना, मिरर करना। मिरर मतलब बिल्कुल वैसा ही करना जैसा दिख रहा है। फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना। मैच, मैच मतलब बराबरी करना। एंटोनिम हो जाता है नेगलेक्ट करना। नेगलेक्ट क्या होता है भाई? नेगलेक्ट इतनी बार कर चुके हैं हम कि नेगलेक्ट मतलब ध्यान ना देना। फोरगो कर देना, फोरगो मतलब छोड़ देना। इग्नोर कर देना, इग्नोर मतलब कि भाई नज़रअंदाज कर देना। अवॉइड कर देना, अवॉइड होता है दूर रखना। रिजेक्ट करना मतलब अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एनक्रोच। क्या होता है? एनक्रोच करना। एनक्रोच का मतलब होता है टू इंट्रूड और समवंस, टू इंक्लूड ऑन समवंस टेरिटरी, राइट और स्पेस। कि भाई किसी की जगह पे, किसी की प्रॉपर्टी में इंट्रूड करना। इंट्रूड मतलब कि भाई किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस जाना। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठी, ठीक है, घुसपैठी करना, ठीक है। तो इंट्रूड का मतलब क्या हुआ? एनक्रोच का मतलब हुआ कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठी करना।
सेंटेंस हो जाएगा द बिल्डिंग प्रोजेक्ट बिगेन टू एनक्रोच ऑन प्रोटेक्टेड लैंड, कि जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट था वो एक प्रोटेक्टेड लैंड के ऊपर क्या हो गया, उसने आक्रमण कर दिया, एनक्रोच कर दिया। ठीक है, कि भाई प्रोटेक्टेड लैंड था और वहाँ पे आके उसने क्या कर दिया, इंट्रूड कर दिया उस टेरिटरी को, बिना किसी की परमिशन से वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। सिनोनिम होता है इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है भाई घुसना, घुसपैठी करना। ट्रेसपास करना, ट्रेसपास मतलब बिना इजाज़त के किसी की ज़मीन पर घुसना। इन्वेड करना, आक्रमण कर देना, कब्जा करना। इनफ्रिंज, इनफ्रिंज का मतलब होता है हक तोड़ना। क्या होता है, हक तोड़ना। देन होता है इंटरफेयर करना, इंटरफेयर मतलब दाखिली करना। ठीक है, दखल करना। ठीक है, इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी करना। एंटोनिम हो जाते हैं कीप अवे, कीप अवे मतलब दूर रहना। रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, विड्रॉ करना, वहाँ से चले जाना। ठीक है, पीछे हट जाना। अवॉइड कर देना, अवॉइड मतलब दूर रहना, पीछे भी हमने किया था ना अवॉइड। रिट्रीट कर देना, रिट्रीट मतलब वापस चले जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है अ बर्डन और ऑब्स्टेकल दैट मेक समथिंग डिफिकल्ट। क्या मतलब, कि ऐसी चीज़ जो काम करने में रुकावट पैदा करे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको काम करने में क्या करे, रुकावट पैदा कर रही है, उसको हम बोलते हैं एनकम्ब्रेंस। हैवी डेप्ट बिकेम एन एनकम्ब्रेंस फॉर द कंपनी। भाई जो कंपनी थी उसके लिए जो हैवी डेट था, बहुत ही भारी, लोन डेट होता है कर्जा, उसने रुकावट कर दिया। ठीक है, वो बर्डन बन गया, रुकावट बन गया कंपनी के लिए। ऑब्स्टेकल सिनोनिम होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या होता है, रुकावट, बर्डन, भार। ठीक है, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस क्या होती है, हिंड्रेंस का मतलब क्या होती है, रुकावट, बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। इम्पीडमेंट, ठीक है, इम्पीडमेंट, इम्पीडमेंट का मतलब होता है भाई काम रोकने वाली चीज़, जो आपका काम रोक दे उसको हम बोलते हैं इम्पीडमेंट। एंटीम में हो जाता है एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट होता है फ़ायदे वाली चीज़। एसेट होता है कि भाई फ़ायदेमंद चीज़। एडवांटेज, एडवांटेज क्या होता है, फ़ायदा। एड होना, एड मतलब मदद होना, बेनिफिट होना, बेनिफिट भी मतलब फ़ायदा। एडवांटेज, बेनिफिट, सपोर्ट, सबका मतलब क्या होता है, फ़ायदा। समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है अ सीरियस एफर्ट और अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग। क्या मतलब, कि किसी गोल को पाने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश करना। एंडेवर करना मतलब कि किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी जी जोड़ मेहनत करना। समझ गए। सिंपल सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ कि प्रयास या कोशिश, क्या हो जाएगा, प्रयास या कोशिश, उसको हम बोलते हैं एंडेवर। हर एंडेवर टू इम्प्रूव हर इंग्लिश पेड ऑफ। जो उसकी कोशिश थी, जो उसका प्रयास था, उसने उसकी इंग्लिश को क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। सिनोनिम हो जाता है, मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि भाई हर एंडेवर टू इम्प्रूव हर इंग्लिश पेड ऑफ। जो वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर रही थी ना, उसने उसकी इंग्लिश को क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, वो सही रहा। ठीक है। सिनोनिम होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है भाई कोशिश करना। एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब कि भाई मेहनत करना, कोशिश करना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्ट्राइव करना, स्ट्राइव मतलब उसको अपने अंदर महसूस करना। ठीक है, कोशिश करना। एस्पायर करना, एस्पायर मतलब कि इच्छा रखना। वेंचर, वेंचर का मतलब क्या होता है भाई, वेंचर मतलब हिम्मत करने काम। ठीक है, हिम्मत करने जोगा काम, उसको हम बोलते हैं वेंचर। एंटोनिम हो जाएगा लेजीनेस। लेजीनेस होता है आलस। नेग्लेक्ट क्या होता है भाई, ध्यान ना देना, नेग्लेक्ट कर लिया था। आइडलनेस, आइडलनेस होता है भाई क्या होता है, बिल्कुल ही बेकारी। आइडलनेस होता है बिल्कुल ही बेकारी। इनएक्टिविटी, जो भाई बिल्कुल ही क्या है, निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय। सक्रिय कौन होता है, एक्टिव। निष्क्रिय मतलब कि जो बिल्कुल ही इनएक्टिव है। एपथी, एपथी हमें अभी पीछे किया था। एपथी का मतलब कि जो जिसको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल ध्यान ना देना, उसको हम बोलते हैं एपथी। एंड लास्ट हमारा वर्ड हो जाता है एंड्योरेंस। क्या होता है, एंड्योरेंस।
एंड्योरेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू विदस्टैंड हार्डशिप, पेन और डिफिकल्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब कि भाई ऐसी एबिलिटी मुश्किल सिचुएशन को आसान बना दे, जो क्या कर दे कि ऐसी एबिलिटी जो आपकी मुश्किल सिचुएशंस को बिना कोई मेहनत के, सॉरी बिना कोई मेहनत क्या, कि मुश्किल सिचुएशन को बिना हार माने झेलने की आपको ताकत दे दे, उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस। कि कोई भी मुश्किल, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जो आप सबको दर्द दे रही है, पेन दे रही है, उसको झेलने की जो आपको ताकत मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस। किसी चीज़ को झेलना या सहन शक्ति को हम एंड्योरेंस बोलते हैं। सेंटेंस होएगा रनिंग अ मैराथन रिक्वायर्स ग्रेट एंड्योरेंस। कि एक मैराथन भागने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति चाहिए, ठीक है, एंड्योरेंस चाहिए। समझ गए। सिनोनिम होता है पेशेंस। पेशेंस क्या होता है भाई? पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। क्या होता है पेशेंस का मतलब? धैर्य होना। स्टेमिना, स्टेमिना का मतलब होता है सहन शक्ति, ठीक है, इसका मतलब इस सहन शक्ति होता है। स्टेमिना का मतलब होता है भाई जब क्या हो, आपकी थकावट ना हो, ठीक है, देर तक चलने वाला चीज़, उसको हम बोलते हैं स्टेमिना। परसिवरेंस, हार ना मानना, लगे रहना। परसिवरेंस होता है लगे रहना, हार ना मानना। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है भाई? टॉलरेंस होता है सहन शक्ति, कि सहन करना। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का भी मतलब क्या होता है भाई? मुश्किल मंजिल, ठीक है, मुश्किल मंजिल। एंटोनिम हो जाता है, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है मुश्किल मंजिल या मुश्किल क्या कहते हैं, मजबूती या फिर मानसिक मजबूती। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है मानसिक मजबूती। एंटोनिम हो जाते हैं, पहला तो होता है इंडोलेंसेंस। क्या होता है? इंडोलेंस, इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस। दूसरा होता है वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है भाई बिल्कुल ही कमज़ोरी, फ्रेजिलिटी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कभी भी टूट के गिर सकता है। इम्पेशंस है, इम्पेशंस मतलब भाई बिल्कुल ही धैर्य नहीं है, फटीग है, थका हुआ है, थकावट। क्या है? थका हुआ या थकावट। समझ गए। तो आज हमारे हो चुके हैं 10 और नए वर्ड्स, और हमारा डे नंबर 23 हो चुका है कंप्लीट। समझ गए। और कल हम फिर से आएंगे डे नंबर 24 के साथ, 10 नए वर्ड्स के साथ। चैलेंज याद है ना कि रोज़ आपको 10 वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करने हैं। और ये 10 सॉरी 10 वर्ड नहीं, 3 वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, ताकि आपकी कन्वर्सेशन इम्प्रूव हो सके। आपको ऐसा ना लगे कि आप क्या हो, आप कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हो। जैसे हमने किया ना फ्लुएंट, फ्लुएंट का लिए वर्ड कौन सा यूज़ किया था हमने? याद करो, याद करो, फ्लुएंट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था? फ्लुएंट के लिए हमने वर्ड यूज़ करा था, बताओ बताओ बताओ। फ्लुएंट के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करा था? हमने यूज़ किया था भाई इलोक्वेंट। क्या किया था? इलोक्वेंट। समझ गए। तो भाई आप इलोक्वेंट हो जाओगे जब आप रोज़ 3 वर्ड यूज़ करोगे ना, आप क्या हो जाओगे? इलोक्वेंट हो जाओगे अपनी स्पीच पे। आप परसुएसिव बन जाओगे कि लोग आपकी बात सुनेंगे और बोलेंगे वाओ, ये तो अंग्रेज है, ये इंडिया में क्या कर रहा है, इसकी जगह तो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है, क्या है? इंग्लैंड में इसकी जगह है। तो भाई यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। कल फिर से हम लेके आएंगे 10 नए वर्ड्स, और मिलते हैं भाई कल। बाय बाय, टाटा, जय हिंद और जय भारत।